हेलो एंड वेलकम। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मैथमेटिक्स क्लास 12 चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट से एक टॉपिक इंट्रोडक्शन टू डिटर्मिनेंट। इसमें हम देखेंगे कि डिटर्मिनेंट्स को कैसे इंट्रोड्यूस किया गया मैट्रिक्स में और कैसे वो हेल्पफुल है मैट्रिक्स को समझने के लिए, मैट्रिक्स के साथ डील करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। डिटर्मिनेंट डिटर्मिनेंट का सिंपल मीनिंग अगर देखें तो हम बोल सकते हैं डिटर्मिनेंट को फैक्टर विच अफेक्ट्स द आउटपुट। ठीक है, ये मीनिंग जो है ये मीनिंग गूगल के अकॉर्डिंग डिटर्मिनेंट्स का, पर मैथमेटिकली इसका मीनिंग क्या होता है डिटर्मिनेंट्स का? कोई एक ऐसा वैल्यू, कोई एक ऐसा फैक्टर जो कि किसी सर्टेन मैट्रिक्स से, स्क्वायर मैट्रिक्स से रिलेट करे, यानी उसके साथ कोई रिलेशन रखे। ठीक है, तो इस चैप्टर में यही चीज़ हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि डिटर्मिनेंट्स आखिर होता क्या है, उसको अप्लाई कहाँ कहाँ करते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन में डिटर्मिनेंट शुरू करने से पहले हम लोग समझेंगे कि किसी भी लीनियर इक्वेशन को कैसे डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, ये क्या है? लीनियर इक्वेशन है, इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। अब इस इक्वेशन में जो x का कोफिशिएंट है ये a1, y का जो कोफिशिएंट है वो b1, उसी तरह ये इधर सेकंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट a2 और y का कोफिशिएंट b2, ये चारों को लेके एक मैट्रिक्स के फॉर्म में रख दिया गया। इस मैट्रिक्स में रखा गया, पहले वाले मैट्रिक्स में। उसके बाद जो वेरिएबल पार्ट है, वेरिएबल एक्स वाई जो है, उसको एक 2x1 ऑर्डर के मैट्रिक्स में रख दिया गया। 2x1 ऑर्डर के मैट्रिक्स में क्यों रखा है इसको भी बाद में बताएंगे। उसके बाद इसका जो रिजल्ट है C1 C2, इसको भी 2x1 के ऑर्डर में रख दिया गया। इसको समझते हैं कि इसको ऐसे इस स्ट्रक्चर में लाया कैसे गया। ठीक है, थोड़ा डिटेल में समझते हैं इसको। सिंपल सा एग्जांपल लेके बताएंगे। मान लीजिए कोई एग्जांपल लेते हैं, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। ये हो गया एक इक्वेशन 1। उसी तरह सेकेंड इक्वेशन लेंगे, x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। ये हो गया इक्वेशन 2। तो अब हमारे पास जो भी मैट्रिक्स होगा उसको मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में इस तरीके से सजाएंगे कि उसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमें ये डाटा हमको मिलना चाहिए। ये डाटा हमको मिलना चाहिए मल्टीप्लाई होने के बाद। ठीक है, मल्टीप्लाई होने के बाद ये डाटा हमको मिलना चाहिए। तो पहले तो मैट्रिक्स, फर्स्ट मैट्रिक्स में क्या रखेंगे? फर्स्ट मैट्रिक्स में रखेंगे कोफिशिएंट वैल्यू, x का कोफिशिएंट यहाँ, y का कोफिशिएंट यहाँ, x का कोफिशिएंट यहाँ, y का कोफिशिएंट यहाँ। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे एक्स वाई के 2x1 ऑर्डर मैट्रिक्स से। ठीक है, 2x1 ऑर्डर मैट्रिक्स से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं? क्योंकि ये देखिए फर्स्ट वाला जो मैट्रिक्स है ये 2x2 ऑर्डर का है, ये 2x2 ऑर्डर का है, और सेकेंड ऑर्डर में मल्टीप्लिकेशन होने के लिए, मल्टीप्लिकेशन अप्लाई होने के लिए मैट्रिक्सेस का कंडीशन क्या कहता है? कंडीशन कहता है कि इसका जो कॉलम और सेकंड वाले का जो रो, दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, यानी ये भी 2 ये भी 2, n इज इक्वल टू m होना चाहिए सेकंड मैट्रिक्स का। यानी कि ये n1 अगर फर्स्ट मैट्रिक्स है तो m2 अगर सेकंड मैट्रिक्स है तो ये n1 इज इक्वल टू m2 होना चाहिए। तो यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट कंडीशन वही सिंपल मल्टीप्लिकेशन रूल। मल्टीप्लिकेशन रूल क्या है?
इसका रो लेंगे फर्स्ट मैट्रिक्स का और इसका कॉलम लेंगे, 3 इंटू एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू वाई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 3x प्लस 2y। तो देखिए ये इसके बराबर आ गया, फर्स्ट इक्वेशन के बराबर। उसी तरह जब सेकंड रो लेंगे और उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, x प्लस 3y, ये सेकंड इक्वेशन के बराबर आ गया। ठीक है, तो यही सेम इक्वेशन के बराबर लाने के लिए हम लोग इस फॉर्म में लिखते हैं इसको। ठीक है, तो इस तरीके से पहले हम लोग इसको लिखना जानेंगे कि किसी दो लीनियर इक्वेशन को कैसे मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, ये तो हुआ लिखने का बात। अब इस मैट्रिक्स के साथ डील करेंगे। इस मैट्रिक्स का हम लोग क्या निकालेंगे, डिटर्मिनेंट निकालने का कोशिश करेंगे। और वो डिटर्मिनेंट एक्चुअल में होता क्या है, डिटर्मिनेंट जो होता है वो होता है इस मैट्रिक्स का एक फैक्टर वैल्यू या फिर उसको आप एक रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू भी बोल सकते हैं। फैक्टर और रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू। ठीक है, तो इसको समझेंगे। डिटर्मिनेंट एक्चुअली में हम लोग निकालते क्यों, क्या जरूरत पड़ता है डिटर्मिनेंट निकालने का। तो डिटर्मिनेंट से हमें बहुत कुछ मालूम हो जाता है कि क्या ये मैट्रिक्स, जैसे अगर एग्जांपल ले लें कि ये कुछ लोगों का ये ग्रुप है, कुछ लोगों का ग्रुप है, तो उन लोगों का एक ग्रुप है तो उनका एक सिंबल होगा, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होगा। मान लीजिए इनका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है आरएसएस। तो मतलब कि ये क्या है, ये आरएसएस के आदमी है, ये एक ग्रुप है, ये एक गैंग है, आरएसएस का गैंग। ठीक है, तो इस आरएसएस से ही हम पता कर लेंगे इसके बहुत सारे प्रॉपर्टीज के बारे में, इस मैट्रिक्स का कैसा प्रॉपर्टीज होगा। ठीक है, उसी तरीके से इस मैट्रिक्स का अगर कोई डिटर्मिनेंट निकालते हैं, अगर डिटर्मिनेंट कोई वैल्यू निकलता है, जैसे इसका डिटर्मिनेंट निकालने का प्रोसेस बाद में बताएंगे। अगर डिटर्मिनेंट कोई भी वैल्यू निकलता है, मान लीजिए अगर 0 निकलता है, अगर सपोज कर लिए, लेट जो डिटर्मिनेंट निकला, डिटर्मिनेंट को डेल्टा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर DET भी लिख सकते हैं। डेल्टा डिटर्मिनेंट जो निकला इस मैट्रिक्स का, मान लीजिए 0 निकला। अगर डिटर्मिनेंट 0 निकला तो हम बोलेंगे ये दोनों जो इक्वेशन है, ये दोनों इक्वेशन है एक लीनियर इक्वेशन है, और ये लीनियर इक्वेशन एक दूसरे के कोलिनियर है। ये डिटर्मिनेंट बताता है कि ये दोनों कोलिनियर होगा। लेकिन यहाँ पे डिटर्मिनेंट इसका 0 नहीं है, इसीलिए ये दोनों कोलिनियर नहीं होगा। और हमेशा इस चीज़ को फॉलो कराने के लिए ये दोनों जो इक्वेशन लिए, ये हमेशा नॉन होमोजेनस होने चाहिए। नॉन होमोजेनस का मतलब कि ये इसके मल्टीपल के अकॉर्डिंगली दोनों इक्वल नहीं होने चाहिए। यानी कि अगर ये 3x प्लस 2y है और ये हो जाता अगर 6x प्लस 4y इज इक्वल टू 8, तो ये हो जाता होमोजेनस। 6x प्लस 4y इक्वल टू 8 क्यों, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन को ही अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो सेकंड इक्वेशन हमको मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा ये होमोजेनस इक्वेशन। लेकिन हमको क्या करना है, नॉन होमोजेनस इक्वेशन के बारे में जानना है, इसीलिए हम हमेशा कंसिडर करते हैं डिटर्मिनेंट को नॉन होमोजेनस मैट्रिक्स के साथ। और नॉन होमोजेनस होने के साथ साथ डिटर्मिनेंट क्या बताता है, किसी भी मैट्रिक्स का किस तरीके से उसका फैक्टर वैल्यू और रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू उस मैट्रिक्स के साथ किस तरीके से रिलेट करेगा, यानी कि उसके साथ कैसे रिलेशन में रहेगा, उस चीज को हम लोग को कौन बताता है, डिटर्मिनेंट बताता है। ठीक है, आइए इसके बाद देखते हैं कि आगे बुक के अकॉर्डिंगली कॉन्सेप्ट वाइज देखते हैं क्या उसमें समझाया गया है। अब मैट्रिक्स में ऐसे लिखने के बाद एक कंडीशन अगर ये फॉलो करता है, यानी कि A1 by A2 इज नॉट इक्वल टू B1 by B2 अगर होता है,
a1 by a2 is not equal to b1 or b2 और a1 into b2 minus a2 into b1 is not equal to 0 होता है। तो इस कंडीशन को फॉलो करता है तो जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या कहता है, वो हमेशा एक यूनिक सॉल्यूशन देता था, एक यूनिक सॉल्यूशन देगा। यूनिक सॉल्यूशन देने का मतलब क्या है कि ये यूनिक सॉल्यूशन इसलिए दे रहा है ताकि क्योंकि ये दोनों इक्वेशन क्या है, नॉन होमोजेनस है, नॉन होमोजेनस। ठीक है, अगर नॉन होमोजेनस नहीं को होमोजेनस होते तो ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाता। ये चीज पहले आप लोग 9-10 के क्लास में पढ़ चुके होंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे। द नंबर a1 into b2 minus a2 b1 determines the uniqueness of the solution is associated with the matrix A। जो भी मैट्रिक्स है उसके यूनिकनेस को, यानी कि अभी हम जैसे हम एग्जांपल लिए, जो मैट्रिक्स है इसके इसमें जो जितने भी मेंबर्स हैं उसके यूनिकनेस को, यानी कि अगर बोल दिए कि ये एक आरएसएस का ग्रुप है तो आरएसएस क्या हो गया, उसके यूनिकनेस को दर्शाएगा, यूनिकनेस को दर्शाएगा। तो ये चीज यही चीज यहाँ पे दिखाएगा कि उसी यूनिक सॉल्यूशन को एसोसिएट करता है कौन, डिटर्मिनेंट, एंड इज कॉल्ड द डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और डेट ए से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। डिटर्मिनेंट्स है वाइड एप्लीकेशन इन इंजीनियरिंग साइंस, इकोनॉमिक्स, सोशल साइंस, हर जगह डिटर्मिनेंट्स का यूज होता है क्योंकि वो हेल्प करता है हमको मैट्रिक्स को समझने में। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है उसको हमको समझने में, उसके साथ डील करने में डिटर्मिनेंट्स बहुत ही हेल्पफुल होता है। ठीक है, तो आगे देखेंगे डिटर्मिनेंट। हाँ, डिटर्मिनेंट के वेरियस प्रॉपर्टीज को हम लोग इस चैप्टर में डील करने वाले हैं। डिटर्मिनेंट के वेरियस प्रॉपर्टीज को इस चैप्टर में डील करने वाले हैं, जैसे कि यहाँ देखिए माइनर्स, कोफैक्टर्स एंड एप्लीकेशंस ऑफ डिटर्मिनेंट्स एंड इन फाइंडिंग द एरिया ऑफ ट्रायंगल, एडजॉइंट्स, इनवर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, इतना कुछ निकालने में हमारा डिटर्मिनेंट क्या करता है, बहुत ही हेल्पफुल होता है। किसी भी लीनियर इक्वेशन का कंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंसी को भी पता कराने के लिए हम लोग डिटर्मिनेंट्स का हेल्प लेते हैं। ठीक है, तो अब जानेंगे डिटर्मिनेंट्स का थोड़ा डेफिनेशन देख लेते हैं कि डिटर्मिनेंट्स का डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली क्या कहता है। टू एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट्स हमेशा कहाँ लागू होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स में लागू होगा। Square matrix A is equal to Aij of order n. We can associate a number real और complex, एक नंबर एसोसिएट कर सकते हैं। ठीक है, उसी नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक उसी प्रकार जिस तरीके से हम लोग किसी मेंबर ऑफ ग्रुप ऑफ पीपुल्स को हम लोग क्या बोलते थे, एक एसोसिएट कर दे रहे थे, एसोसिएट क्या कर दिए थे, वही कि वो आरएसएस के मेंबर है। ठीक है, तो ठीक उसी प्रकार किसी स्क्वायर मैट्रिक्स को एसोसिएट करना होता है, हम लोग एसोसिएट करते हैं किसी नंबर से। और वो नंबर कैसा हो सकता है, वो रियल भी हो सकता है और वो कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। तो उसी नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स, वेयर Aij इज द ijth एलिमेंट ऑफ A। ठीक है, ये पोजीशन बताया गया है और उसके एलिमेंट के मैट्रिक्स के अंदर में ही उसी एलिमेंट का पोजीशन के बारे में यहाँ बताया गया है, ith एलिमेंट ऑफ A। अब इसको फंक्शन के रूप में भी समझ सकते हैं कि एज ए फंक्शन इसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं। इसको फिल करेंगे कि कोई एक फंक्शन है, ए फंक्शन विच एसोसिएट्स ईच स्क्वायर मैट्रिक्स विथ अ यूनिक नंबर। ठीक है, जितने भी स्क्वायर मैट्रिक्स है विथ अ यूनिक नंबर, सबको एक यूनिक नंबर से एसोसिएट करता है कौन, एक फंक्शन। ठीक है, इफ m इज अ सेट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, जहाँ की m क्या है, m इज अ सेट ऑफ स्क्वायर मैट्रिसेस, और k क्या है, k इज अ सेट ऑफ रियल नंबर। कैसा भी नंबर हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है रियल नंबर, रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो यहाँ हम बोल देंगे कि m इज रिलेटेड टू k, यानी कि m इज इन द फंक्शन ऑफ k इफ is defined by function of a is equal to k, जिसमें कि a क्या है, a is the element of m, और m क्या है, यही देखिए m क्या है,
देखिए M इज द सेट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। यहाँ समझ लीजिए, समझने के लिए बता दीजिए M क्या है। M क्या है, ये गैंग है, ये गैंग है। और गैंग है तो गैंग को एसोसिएट करेंगे हम किसी नाम से, एसोसिएट करेंगे किसी नाम से, तो वो नाम हम दे दिए RSS, या फिर कुछ भी नाम दे सकते हैं, C ग्रुप, D ग्रुप, बिच्छू गैंग, कुछ भी नाम दे सकते हैं, ठीक है। तो एंड K इज द एलिमेंट ऑफ K, और ये K क्या है, K इज द सेट ऑफ नंबर, यही K क्या है, सेट ऑफ जितने भी गैंग के नाम है, ये K इज द element of K. If function of A, then function of A is called the determinant of A. Determinant of A. It is denoted by determinant A. इसको बोलते हैं determinant A, लिखते हैं ऐसे, सिंबल ये होता है, लिखते हैं ऐसे determinant A, इसको DET डेट कैपिटल A से भी लिख सकते हैं, और एक ट्रायंगल का भी साइन के साथ डिटर्मिनेंट बोल सकते हैं। अब इसका मतलब क्या है, इफ A इक्वल टू ABCD मैट्रिक्स है, 2 into 2 का मैट्रिक्स है, देन डिटर्मिनेंट ऑफ A इज रिटन एज डिटर्मिनेंट A इक्वल टू, अब मैट्रिक्स का साइन चेंज हो जाएगा एक सिंपल लाइन में, सिंपल लाइन में मैट्रिक्स जो ब्रैकेट हुआ करता था, अब वो सिंपल लाइन में चेंज हो जाएगा, और उसको ABCD ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे और लिखेंगे डेट A, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। एक रिमार्क देख लेते हैं, फॉर मैट्रिक्स A डिटर्मिनेंट A इज रीड एज द डिटर्मिनेंट ऑफ A एंड नॉट मॉडुलस ऑफ A। इसको मॉडुलस ऑफ A नहीं रीड कर सकते, क्योंकि ये मॉडुलस से कहीं भी ये मॉडुलस की तरह इसको ट्रीट नहीं करते, इसको डिटर्मिनेंट A ही बोलते हैं, और हमेशा डिटर्मिनेंट A ही बोलेंगे, मॉडुलस ऑफ A नहीं बोलेंगे। ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ डिटर्मिनेंट, जितने भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स का ही हम लोग डिटर्मिनेंट्स निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर इस वीडियो में इतना ही। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद, थैंक यू, सबा खैर।